हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू महामना एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग का हमारा जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन और हमारा जो उसके आगे का जो टॉपिक है ट्रेनिंग वाला चीज़। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में कवर किया है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, स्टाफिंग के प्रोसेस और स्टाफिंग के जितने फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होता है और रिक्रूटमेंट होता है, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम लोगों को पढ़ा कि इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, आज हमारा टॉपिक शुरू होगा सिलेक्शन से और हम लोग ट्रेनिंग पढ़ेंगे। फिर पढ़ने के बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे जिससे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, रिक्रूटमेंट किया। रिक्रूटमेंट में क्या किया, बेसिकली रिक्रूटमेंट में आप लोगों ने जितने भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई है, ठीक है ना, प्रोस्पेक्टिव जो के कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या किया, स्टिमुलेट किया कि आप लोग क्या कीजिए, किसी भी जॉब पोजीशन के लिए, वैकेंट पोस्ट के लिए क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। ठीक है ना। अब आप करने वाले हैं सिलेक्शन। जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से किसी बेस्ट कैंडिडेट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन क्या बोलता है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। ठीक है ना। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, चूज करना है बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। ठीक है, जितने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको चूज करेंगे। ठीक है ना। अब जो सिलेक्शन का जो हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है ना, सिलेक्शन का प्रोसेस है। ठीक, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, जहाँ प्रोसेस लग जाए वहाँ पे आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहला लिखा है सिलेक्शन के प्रोसेस में प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब बोलना चाह रहा है, जो मैनेजर होता है एलिमिनेट करता है अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। बोलना चाह रहा है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई सा भी जॉब का क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन आया है। ठीक है, आपको चाहिए था मार्केटिंग मैनेजर, लेकिन कोई फाइनेंस मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है ना। आपको चाहिए था सीए, लेकिन कोई मान लेते हैं कोई बीकॉम वाला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले जो अनक्वालिफाइड, ठीक है ना, और अनफिट जॉब सीकर्स हैं उसको क्या कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म देख के वहाँ से रिजेक्ट कीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, अगला स्टेप क्या बोलता है, ठीक है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लेंगे सिलेक्शन का टेस्ट। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है ना, आपने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग किया, उसके बाद जो कैंडिडेट्स आगे आएंगे उनका क्या करेंगे, सिलेक्शन का टेस्ट लेंगे। ठीक है ना। अब सिलेक्शन टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट जैसा नाम से लग रहा है, इंटेलिजेंस मतलब किसी भी कैंडिडेट का, ठीक है ना, क्या करेंगे, एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। ठीक है, बोलना चाह रहा है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ठीक है ना, वो इंडिकेट करता है किसी पर्सन का लर्निंग एबिलिटी। ठीक है ना, कितना जल्दी चीज़ों को लर्न कर सकता है। ठीक है ना, और उसके हिसाब से कैसे डिसीजन लेता है। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद आता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब होता है, देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका मेजर करता है इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। ठीक है, आपको कीवर्ड याद रखना है, इंडिविजुअल का लर्निंग। ठीक है ना, वो भी कौन सा लर्निंग, नए नए स्किल्स। ठीक है ना, आप कितना जल्दी किसी नए चीज़ को सीख पाते हो, वो क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब होता है आपका लर्निंग एबिलिटी कैसा है। ठीक है ना, आप कितने जल्दी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी बेसिकली आपका डिनोट करता है, ठीक है ना, पर्सनस के इमोशंस को, ठीक है ना, उनके रिएक्शंस को, उनकी मैच्योरिटी को, ठीक है ना, उनके वैल्यू सिस्टम को। ठीक है, जिससे क्या होता है, किसी भी आप पर्सन का एक ओवरऑल पर्सनैलिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप एक और टेस्ट लेते हैं, कौन सा टेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट का टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट बेसिकली होता है, ठीक है ना, आपको किस एरिया में, ठीक है ना, आपका किस एरिया में क्या होता है, एक एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, वो आपको होता है इंटरेस्ट टेस्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी को चेक की जाती है। उसके बाद होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या चेक किया जाता है, आप कितना जल्दी नए स्किल्स को सीख सकते हैं, उसको चेक किया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके क्या बोलते हैं, इमोशंस को, आपके रिएक्शंस को, आपकी मैच्योरिटी को, आपके वैल्यू सिस्टम को जज किया जाता है। और आपका इंटरेस्ट टेस्ट बेसिकली होता है क्या, आप किस एरिया में, ठीक है ना, आप परफेक्ट हैं, किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो 4 टेस्ट हैं। एक और टेस्ट होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। ठीक है ना, एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। ठीक है, फिलहाल ये आपके एनसीईआरटी में उतना अच्छे से मेंशन नहीं था। ठीक है, एक होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मतलब होता है आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है ना, आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्या करते हैं, आप टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, आप कितने पहले से नॉलेजेबल हैं उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, उसको टेस्ट किया जाता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड टेस्ट। ठीक,
उसके बाद देखिए आपने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग किया, उसके बाद आपने सिलेक्शन का टेस्ट किया, ठीक है। अगला स्टेप आपका बनेगा, ठीक है, अगला स्टेप क्या बनेगा, अगला स्टेप बनेगा आप एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। टेस्ट लेने के बाद आप इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद क्या करेंगे, आप उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करेंगे, ठीक है, मतलब जितने इन्फॉर्मेशन आपने सप्लाई किया है, ठीक है ना, वो आपके जितने भी इन्फॉर्मेशन है सही है कि नहीं है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है ना। आपके बैकग्राउंड चेक किए जाएंगे, आपके रेफरेंसेज चेक किए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सिलेक्शन का डिसीजन लेंगे, ठीक है। आप सेलेक्ट होंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जितने प्रोसेस उसमें आगे बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ से क्या होते हैं डिससेलेक्ट होते हैं तो आपको वहीं से क्या बोलते हैं वहाँ से बाहर निकल दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। टेस्ट होने के बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन मिला करेंगे, उसके बाद आपको जॉब ऑफर मिलेगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, अनफिट अनक्वालिफाइड जॉब सीकर को हटा देंगे, ठीक है ना। अगला स्टेप में क्या करेंगे, सिलेक्शन का टेस्ट लेंगे। इंटेलिजेंट टेस्ट मतलब लर्निंग एबिलिटी को चेक करना होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब होता है लर्निंग न्यू स्किल को, ठीक है ना। पर्सनैलिटी मतलब आपकी इमोशंस को, आपकी रिएक्शन को, आपकी मैच्योरिटी को। इंटरेस्ट टेस्ट मतलब आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं। और ट्रेड टेस्ट मतलब होता है आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है, सिलेक्शन डिसीजन होता है। सिलेक्शन डिसीजन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जॉब का ऑफर होता है और होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो ये आपकी बेसिकली सिलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है ना। आपको इसको ध्यान में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन एम्प्लॉयज़ का रेगुलर आपको ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा एम्प्लॉय आपका ट्रेंड रहेगा, ठीक है, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसका क्या बोलते हैं पे स्केल बढ़ेगा। जितना ज़्यादा उसका पे स्केल बढ़ेगा, उसका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा, ओवरऑल ग्रोथ उसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम किसी भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना है। तो बेसिकली ट्रेनिंग क्या होती है, देखिए ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है किसी भी बाई विच एप्टीट्यूड स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड। बोलना चाह रहा है ट्रेनिंग क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय का, ठीक है ना, किसी भी एम्प्लॉय का एप्टीट्यूड स्किल और एबिलिटी को, ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए उसके एप्टीट्यूड को, उसकी स्किल को और उसकी एबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है ना। जैसे आप सभी लोग देखते होंगे ट्रेनिंग मतलब जैसे कि टीचर्स लोगों का ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या जाता है, टीचर्स को कितना अच्छा पढ़ा सकता है, ठीक है, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स में देखे होंगे, ठीक है। आगे हम लोग ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, जो आपका स्किल है, ठीक है, पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने का जो स्किल होता है उसको इन्हांस किया जाता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट रिफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प द एम्प्लॉयज टू ग्रो। बोलना चाह रहा है डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, ठीक है ना। इसमें आपका एम्प्लॉय का सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, इसमें ओवरऑल ग्रोथ दिखा जाता है, ठीक है ना। स्किल के साथ साथ उसके इमोशंस को, ठीक है ना, उसके और जितनी भी ज़रूरत है उसके काउंसलिंग हो गई, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा कर जाएगा और उसका आपको ओवरऑल डेवलपमेंट आपको होगा एम्प्लॉय का, ठीक है। आगे बोलता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ट्रेनिंग क्या है, आपके नॉलेज और इंक्रीज को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट आपका लर्निंग और ग्रोथ है, ठीक है ना, मतलब लर्निंग और ग्रोथ, कंटिन्यूस ग्रोथ को डेवलपमेंट इंडिकेट करता है। आगे बोल रहा है इट इज़ टू इनेबल द एम्प्लॉयज़ टू डू द जॉब बेटर, ठीक है। ट्रेनिंग बेसिकली आप कितना अच्छे से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं उसी के लिए ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन आपका ओवरऑल ग्रोथ को आपको इन्हांस करना है वो होता है डेवलपमेंट, ठीक है ना। ट्रेनिंग बेसिकली जॉब ओरिएंटेड होता है, ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, जॉब ओरिएंटेड होता है। लेकिन आपका जो डेवलपमेंट होता है वो करियर ओरिएंटेड होता है, ठीक है ना। आप करियर में कैसे आगे जाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में साथ जुड़ते हुए, ठीक है ना, आपको कैसे बड़े पोस्ट पे भेजा जाए, ठीक है ना, आपका करियर कैसे इन्हांस हो, उसको होता है डेवलपमेंट, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे जैसे हम लोग चलेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले अगर आप ट्रेंड एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वेस्टेज हैं रिड्यूस हो जाएंगे, टाइम कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगा, ठीक है ना। आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है ना। क्वांटिटी भी बढ़ेगा, साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं वो क्वांटिटी बढ़ेगी, साथ साथ जब आपकी प्रोडक्टिविटी में क्वालिटी भी आएगी, ठीक है ना। ट्रेनिंग क्या करता है, इंक्रीज़ करता है एम्प्लॉय के मोराल को, ठीक है ना, एम्प्लॉय के मोराल को इंक्रीज़ करता है। रिड्यूस अब्सेंटिज्म मतलब आप जितना ज़्यादा ट्रेंड होंगे, ठीक है ना, तो आप ऑर्गेनाइजेशन रोज जाएंगे और रोज काम करेंगे, ठीक है ना। एन एम्प्लॉय टर्नओवर बेसिकली होता है एम्प्लॉयज़ कितने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रेंड एम्प्लॉय क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना।
इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, जितना जल्दी आप ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना, जो इन्वायरमेंट है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से इम्प्लॉयज़ को हमारा ट्रेंड करना, ठीक है ना, जैसे कि आजकल सब एआई से होता है, ठीक है ना, तो एआई से क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा इम्प्लॉयज़ को आप एआई का ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना, उतना जल्दी आप लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने इम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। आगे, ठीक है, ये बेनिफिट्स किसके लिए था, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहला उसका स्किल बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है ना, उसको क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया तो उससे क्या होगा, उसका अर्निंग भी बढ़ गया, ठीक है ना। ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स थस लेस प्रोन टू एक्सीडेंट, ठीक है ना, आप जितना ज़्यादा ट्रेन रहेंगे, ठीक है, आपके मशीन में एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और साथ में लिखा है ट्रेनिंग इंक्रीजेज द सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, जितना ज़्यादा ट्रेन रहेंगे, ठीक है, जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से आपको पे बढ़ेगा, तो आपका एक मोरल, आपका एक मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपका बना रहेगा, ठीक है। तो बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़, इसको आप बेसिक अपना नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो, ठीक है ना, इस पर आपको कुछ याद करने की या कुछ रटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक। आगे चलते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, जो सबसे लास्ट टॉपिक है आपका, बोल रहा है मेथड ऑफ ट्रेनिंग। एक होता है हमारा ऑन द जॉब मेथड, एक होता है ऑफ द जॉब मेथड, ठीक है। ऑन द जॉब मेथड मतलब आप काम करते करते सीखते हैं, काम करते करते आपकी ट्रेनिंग होती है। ऑफ द जॉब मेथड मतलब आपको एक वर्क एरिया जो आपका होता है, मेन वर्क एरिया, उससे अगर आपको बाहर ले जाया जाता है, वहाँ पे कुछ सिखाया जाता है, उसके बाद आप मेन टास्क परफॉर्म करते हैं। ऑन द जॉब मतलब करते करते सीखना, ऑफ द जॉब मतलब वर्क एरिया से बाहर सीखना, उसके बाद वापस आके वहाँ पे परफॉर्म करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनेगा कि ऑन द जॉब मेथड कौन कौन से हैं, ऑफ द जॉब मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ऑफ द जॉब तो बहुत सारे हैं, बेसिकली आप ऑन द जॉब याद कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला आएगा आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, कोचिंग आएगा, इंटर्नशिप आएगा, जॉब रोटेशन आएगा। ये चार चीज़ें क्या है आपकी ऑन द जॉब मेथड है, ठीक है ना। ऑफ द जॉब मेथड इस इधर है, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस हो गया, फिल्म हो गया, केस स्टडी हो गया, कंप्यूटर मॉडलिंग हो गया, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गया, ठीक है ना, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। एक एक चीज़ों को डिटेल में आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या बोलता है हमारा, सबसे पहले लिखा है हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, ठीक है ना। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक जो ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना, एक ट्रेनिंग होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी एक मास्टर वर्कर के गाइडेंस के अंदर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है ना। जो क्या करता है, जो मास्टर वर्कर होता है, ठीक, उसको सिखा रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल जानते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे साथ एक इलेक्ट्रिशियन आता है, तो इलेक्ट्रिशियन के साथ एक छोटा सा छोटू भी आता है, ठीक है ना। तो जो छोटू होता है वो ट्रेनिंग होता है, ठीक है। जो मेन इलेक्ट्रिशियन होता है वो क्या होता है, मास्टर वर्कर होता है, ठीक है ना। तो मास्टर वर्कर उसको अपने साथ रखता है, ठीक है ना, और साथ में ही जो काम करते रहता है उसी को देख के वो क्या करता है, सीखता रहता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मतलब एक मास्टर वर्कर के अंदर क्या करता है, एक ट्रेनिंग वर्क करता है और उसके काम को देख के, ठीक है ना, छोटे छोटे कामों को करके क्या करता है, सीखता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है ना। दिस आर डिजाइन टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल्स, ठीक है ना। हायर लेवल ऑफ स्किल आपको सीखना है, जैसे आप छोटे लेवल पे काम करें, आपको हायर लेवल स्किल सीखना है, तो आप क्या करिए, मास्टर वर्कर के अंदर काम कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद है कोचिंग। कोचिंग बेसिकली होता है आपका जो सुपीरियर होता है, आपको क्या करता है, गाइड करता है ना, इंस्ट्रक्ट द ट्रेनिंग एज अ कोच, ठीक है, मतलब आपका सुपीरियर इमीडिएट बॉस आपको क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है ना। द ट्रेनिंग वर्क डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर, मतलब सीनियर मैनेजर के साथ आप काम करेंगे। द मैनेजर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ठीक है, जो आपके सीनियर्स होंगे आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोचिंग, ठीक है। मेन पॉइंट है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ठीक है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग को आपको ध्यान में देखना है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, एक जॉइंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, एक जॉइंट प्रोग्राम होता है, किसका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और साथ साथ आपका जो बिजनेस फर्म होते हैं उनका, ठीक है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म का एक जॉइंट प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। बेसिकली जब आप कॉलेज में चले जाएंगे, ठीक है ना, तो कॉलेज की तरफ से आप क्या करेंगे, इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे किसी भी एक कॉर्पोरेट फर्म में क्या करेंगे, आप कॉलेज के बिहाफ पे काम करेंगे, जहाँ पे आपको हो सकता है कुछ क्या बोलते हैं, कुछ स्टाइपेंड भी मिले कि नहीं भी मिलता है, ठीक है ना। तो कॉलेज का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का और साथ में जो आपका बिजनेस कॉर्पोरेट होता है उससे क्या होता है, जॉइंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। दे ऑल्सो वर्क इन अ सेम फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। जो आप वहाँ कॉलेज में जो पढ़े उसका प्रैक्टिकल स्किल्स आप क्या करेंगे, कॉर्पोरेट फर्म में जाके सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन बेसिकली क्या होता है, आप मार्केटिंग में क्या काम करते थे, आपको एचआर में भेज दिया गया, ठीक है, एचआर का काम सीख गया, आपको प्रोडक्शन में भेज दिया, प्रोडक्शन का काम सीख गया, आपको फाइनेंस में भेज दिया गया। तो ऐसे करके आपको जॉब को रोटेट किया जाता है, ठीक है ना, आपको शिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, ताकि आप क्या कर सकें, वहाँ के जॉब को, ठीक है ना, वहाँ के काम को ठीक से सीख सकें। तो ये आपका होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हमारा है ऑफ द जॉब, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम लोगों ने पढ़ा,
अब हमारा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहले क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जब कहाँ पे जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से आपको क्या बोलते हैं, बाहर लेके आपको क्लासरूम में लेक्चर्स देंगे, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कुछ चीज़ें, ठीक है ना, जिससे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा है लेक्चर कॉन्फ्रेंस, जैसे आपको पता है, ठीक है ना, जहाँ पे क्या होता है कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर, कुछ मेथड आपको बताया जाता है, ठीक है ना। ये जो आपका वर्क एरिया होता है उससे बाहर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली क्या होता है, आपको एक एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस बताया जाता है, एक्चुअल क्या किया जाता है, आपके पास एक केस शेयर किया जाता है, ठीक है ना, उस केस के हिसाब से, ठीक है, उस स्टडी के हिसाब से क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या बोलता है, जो आपको क्या करते हैं, एक एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम एंड एम्प्लॉयज़ यूज द सेम मटेरियल, फाइल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। बेसिकली आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, जितने भी लोको पायलट्स होते हैं, ठीक है ना, जो ट्रेन चलाने वाले या जो आपके हवाई जहाज़ वाले पायलट होते हैं, ठीक है ना, साथ में जैसे कि हमारे स्पेस स्टेशन में जाने वाले जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनको क्या करते हैं, एक एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट दिया जाता है, ठीक है ना। उस एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में क्या कहता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। एक्चुअल आपको हवाई जहाज़ नहीं दिया जाएगा, है ना, आप पहले वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, आप ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ सीखने के बाद उसको जहाँ पे आप बेसिकली काम करेंगे वहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है फिल्म्स, ठीक है, ये भी अंडरस्टैंडेबल है, नाम से समझ आ रहा है। उसके बाद लिखा है कंप्यूटर मॉडलिंग, इसके मतलब कंप्यूटर के थ्रू आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे एक छोटे बच्चों का किताब आता है, ठीक है, आप यूकेजी एलकेजी वाले बच्चों का किताब देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो उनका जो बुक होता है, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है, जो हमारा स्मॉलर पोर्सन है, ठीक है ना, या जो लो लेवल नॉलेज का है उसको सबसे पहले दी जाती है। उसके बाद जो आपके मीडियम लेवल ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना, वो लिखा जाता है। उसके बाद हाई लेवल ऑफ नॉलेज का जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको लिखी जाती हैं, ठीक है ना। आप छोटे लेवल की चीज़ों को करते हुए, ठीक है, मीडियम लेवल पे आते हैं, मीडियम लेवल का सीख जाते हैं, फिर आप हाई लेवल पे आते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ऐसा एक मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है ना, जिसमें आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट को कंप्लीट करते हुए जाते हैं, ठीक है ना, और आपका एक ट्रेनिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जो आपको इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं, ब्रोकन करते हैं बहुत सारे यूनिट्स में, ठीक है ना। आप यूनिट्स को क्या करते हैं, अरेंज किया जाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उसको अरेंज किया जाता है, उसके हिसाब से आप उस सिक्वेंशियल ऑर्डर में आप करते जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, ठीक है। अब देखिए आगे हमारे पास टॉपिक इतना ही था, हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके हिसाब से, ठीक है ना, आप लोग को समझ आएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट में पूछा गया था रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस आपको पता करना है, ठीक है ना। देखिए अब पूरे सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत लंबा था, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा, तो आपको यहाँ दिखा गया सिलेक्शन डिसीजन, एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू, ठीक है ना, सिलेक्शन का टेस्ट और रेफरेंस चेकिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, तो वो तो है नहीं। उसके बाद हम लोगों ने करना था सिलेक्शन का टेस्ट, ठीक है, सिलेक्शन का टेस्ट आप लोगों ने पकड़ लिया तो आपका आंसर बन जाएगा। सेकंड स्टेप आपका सिलेक्शन का टेस्ट था, ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन हो जाए एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू। सिलेक्शन टेस्ट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन हो जाएगा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ए ऑप्शन हो जाएगा सिलेक्शन का डिसीजन, ठीक है। तो बीच का भी कोई सा भी स्टेप छूट सकता है, कोई सा स्टेप बढ़ सकता है, आपको ऊपर से दो स्टेप याद रखने हैं, नीचे से एक दो स्टेप याद रखने हैं, जिससे आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है ना, बोला गया है इट इज़ अ ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ज्वाइंट प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, किसमें, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आपका बिजनेस फर्म का जो कॉर्पोरेट होता है, ठीक है ना, बिजनेस फर्म कॉर्पोरेट, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, कॉर्पोरेट होगा, ठीक है ना, ठीक है, कॉर्पोरेट फर्म जो होते हैं बिजनेस कॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है ना, उनके बीच में क्या होता है, एक ज्वाइंट प्रोग्राम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। वेस्टिबल ट्रेनिंग मतलब होता है एक एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट किया जाता है, उसको वेस्टिबल ट्रेनिंग बोलते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपका होता है एक मास्टर वर्कर के अंदर ट्रेनी को हम लोग क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है ना। जॉब रोटेशन क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका क्या, जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और बिजनेस कॉर्पोरेट है उसके साथ एक ज्वाइंट प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो देखिए आप बेसिक की टर्मोलॉजी को याद रखेंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी देखा गया क्या बोलते हैं, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कई सारे बच्चों का बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है ना, फुल में फुल मार्क्स आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इतनी आसान चीज़ें आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।